हाय दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में भी अपन दो स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। तो जितनी भी जो एनालिसिस वाली वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एजुकेशन पर्पस के हिसाब से होने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो आप अपने एंड से उस पर एनालिसिस जरूर कर लें। तो पहला जो आप स्टॉक देख रहे हैं ये श्याम मेटालिक्स है। टाइम फ्रेम अभी डेली दे रखा है। तो अपन पहले टाइम फ्रेम को डेली से मंथली पे जाएंगे, क्योंकि अपन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो अपन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अपन ने इसको मंथली टाइम फ्रेम कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एक सपोर्ट लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको अपन रेड की जगह ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि ये अपना सपोर्ट है। तो पहले यहाँ पे जो स्टॉक है इस पॉइंट के पास आया था, मतलब यहाँ से इसने रिजेक्शन फेस किया था। और अब यहाँ पे ही आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसने इस वाली रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए अपन ने इसको रेड की जगह ग्रीन से मार्क किया हुआ है। तो अपन ये ड्रॉइंग हटा देते हैं। तो एक सपोर्ट का पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क करके दिखा दिया है, और कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपन और कुछ मार्क नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम को मंथली से एक बार अपन वीकली पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे जो ब्रेकआउट था उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। फिर यहाँ से ही फिर उसके बाद जहाँ पे जो पुल बैक आया हुआ है अपने पास, वहां पे ही अपन को ग्रीन कैंडल बनती दिखाई दे रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम का भी कंफर्मेशन है। तो अपन इसलिए स्टॉक में एंट्री बना रहे हैं। तो अब अपन एंट्री है वो देखने के लिए टाइम फ्रेम को डेली पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है। तो आपने अगर वीडियोस पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करता हूं। तो जरूरी नहीं है कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज ही यूज करना है, तो वो अपन को अलग अलग स्टॉक पे लगा के देखना है कि कौन सा मूविंग एवरेज वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे 20 पीरियड का मूविंग एवरेज वर्क कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टॉक बार बार 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास आता है। तो यहाँ से फिर बार बार सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे आप रिसेंटली भी देखेंगे कि रिसेंटली भी ये स्टॉक आया हुआ है और 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास से ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अपने पास कितनी कंफर्मेशन है? अभी तो अपन ने आपको दो कंफर्मेशन दिखा दी है। तीसरा कंफर्मेशन मैं आपको ये दिखाता हूँ। नीचे से ऊपर तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक 23.6% के पास से ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अपने पास तीन सपोर्ट लेवल्स मौजूद हैं। एक तो अपना जो फिबोनाची का लेवल है ये अपने पास मौजूद है। दूसरा जो अपन ने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी हुई है वो अपने पास मौजूद है। और तीसरा कि ये जो स्टॉक है ये मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है और यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अपन को एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। वो भी नीचे आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसी पॉइंट के पास अपन एंट्री ले सकते हैं। तो मैं आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपन लॉन्ग पोजीशन लेंगे। तो 480 के पास अभी जो स्टॉक है 481 के पास, तो अपन जो एंट्री ले सकते हैं वो 480 के पास ही ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अपना होगा वो अपन 455 के आसपास रख सकते हैं। तो अपन जब भी ट्रेड लेते हैं तो अपनी कोशिश यही रहती है कि एटलीस्ट 1:2 का तो अपना रिस्क रिवॉर्ड हुई। तो अपन इसको भी 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। तो अपन टारगेट थोड़ा ऊपर की तरफ इसको ले चलेंगे। तो 1:2 जो अपना रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, तो अपना जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो 530 का निकल के आएगा। तो अगर आपको टारगेट कंप्लीट होने के बाद और होल्ड करना है तो आप उस केस में क्या करिएगा, यहाँ पे अगर एक सपोर्ट लेवल बनता है तो आप ऊपर की तरफ अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर दीजिएगा। फिर आप अपना बाकी के स्टॉक्स होल्ड करिएगा। और आप या तो फिर ये भी कर सकते हैं कि आप 1:2 का जैसे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, फिर आप वहां पे आधी क्वांटिटी बेच दीजिए, फिर उसके बाद आधी क्वांटिटीज को आप होल्ड करिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको एक स्टॉक की एनालिसिस दिखा दी है। अब अपन दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। तो वहां पे क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन अपना सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों जो है वो HPAL का है। तो यहाँ पे भी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए टाइम फ्रेम को पहले डेली से मंथली पे ले चलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई देगा जो कि अब एक सपोर्ट लाइन बन चुका है। तो क्या आप वो स्पॉट कर पा रहे हैं? हाँ, तो वो यहाँ पे है। यहाँ पे अपन ने इसको एक रेजिस्टेंस लाइन थी है, तो अब वो सपोर्ट का काम करेगी। तो पहले स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, फिर अब स्टॉक वहीं पे आया है और इस वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। तो अभी ऐसा सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए अपन ने इस वाली लाइन को ग्रीन लाइन से मार्क कर रखा है। अब मैं आपको एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो एक रेड कैंडल आई, पुल बैक आया, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अपन को बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे पुल बैक आया, पुल बैक के बाद अपन को यहाँ पे सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है, इसलिए अपन ने इस स्टॉक को कंसिडर किया है। अब अपन डेली के टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट देख लेंगे। तो एक बार यहाँ पे भी अपन फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके देखेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है ये भी 23.6% के पास से ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अपन के पास भी तीन सपोर्ट लेवल्स मौजूद हैं। एक तो अपना जो फिबोनाची का लेवल है वो प्रेजेंट है अपने पास। दूसरा कि इस वाला जो लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो वो एज अ सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अपन ने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया हुआ है, तो ये स्टॉक उसी के पास है।
और ब्रेकआउट के बाद जो इसने पुल बैक दिखाया हुआ है तो वो अपन एक ऐसी लाइन से मार्क करेंगे। तो ये वाला जो पुल बैक की लाइन थी, इस वाली लाइन को ब्रेक कर चुका है ये वाली कैंडल, और नीचे आप वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा है। तो यहाँ पे अपन के पास मल्टीपल कन्फर्मेशंस मौजूद हैं, तो अपनी जो एंट्री हो सकती है वो अपन इसी पॉइंट के आसपास ले सकते हैं। तो 529 के पास अपन यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जो अपना होगा वो अपन 499 के पास रखेंगे। तो मैंने पहले अब आपको बताया था कि अपन सपोर्ट लेवल के ऊपर रखेंगे, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जो है अपना नीचे अपन थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको 499 तक अपन अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अपने सपोर्ट के नीचे ही अपना जो है स्टॉप लॉस है। तो अपन ने स्टॉप लॉस काफ़ी सही जगह लगाया हुआ है। बाकी देखते हैं कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। तो अपना जो टारगेट होने वाला है वो एटलीस्ट 1:2 का तो अपन रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। तो 1:2 का मैंने यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर दिया हुआ है। तो 30 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस है, तो 60 पॉइंट्स का तो अपना टारगेट हो गई। तो 590 के आसपास का अपना जो है वो टारगेट होगा। तो पहला टारगेट अपना 590 का है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ अपडेट्स करता रहता हूँ। तो अपन ने चलिए इस वीडियो में 2 स्टॉक्स की एनालिसिस देख लिए, और आपको अगर कुछ भी लगता है, कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वाली वीडियो का जो टारगेट है लाइक्स का, वो अपन 20 लाइक्स का टारगेट रखेंगे, तो वो भी आप पूरा कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।